वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आया हुआ है कांस्टेबल को लेकर के राजस्थान के अंदर, उस एडवर्टीजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाना है police.rajasthan.gov.in पर। और यहाँ पर आपको इस पुलिस बुलेटिन टैब को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको भर्तियां और परिणाम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो रिक्रूटमेंट दिख रहे हैं। पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट 1360 की, और 1360 का अमेंडमेंट भी आया हुआ है। तो कुछ जगह पे सीटें इंक्रीज डिक्रीज की गई हैं, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। जिसका जो डेट अप्लाई करने का था वो 9 अप्रैल 2025 था, और लास्ट डेट जो है वो 17 मई 2025, मतलब 9 अप्रैल से स्टार्ट होकर 17 मई 2025 तक का इसका डेट था अप्लाई करने के लिए। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम ये आपको एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। तो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर इन्होंने जो बताया हुआ है कि यहाँ पर प्रकाशित हुआ है 9 अप्रैल को शेड्यूल था, और इन्होंने बोला है कि 28 अप्रैल 2025 से लेकर 17 मई 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 20 दिन का समय इन्होंने दिया हुआ है। आते हैं नीचे, इसके अंदर डिटेल्स देखते हैं। ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन करना है वो इस वेबसाइट पे जाना है recruitment2.rajasthan.gov.in पर, और रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको जाना है sso.rajasthan.gov.in पर। मैं इसको शो कर देता हूँ यहाँ पे। आप इस पे जब वो जो उन्होंने आईडी बोली है उस पे जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लॉगिन एसएसओ आईडी लॉगिन क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन करके वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फाइनल सबमिट बटन दबा दीजिएगा। फिर अंदर जाकर के एप्लीकेशन आप करिएगा। अब आते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आपको क्या करना है, इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ लेना है। ठीक है, तो ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉल करके बात करनी है तो 10 to 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। आगे इस पे आगे आते हैं। इन्होंने जो एप्लीकेशन फीस दी है, तो जो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे, या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के होंगे, या फिर ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के होंगे, और जो भी राजस्थान से बाहर के एप्लीकेंट होंगे उन सबके लिए 600 रुपये फीस है। बाकी अगर वो राजस्थान के हैं तो 400 रुपये की फीस है, मतलब 200 रुपये का एक तरीके से मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। तो आगे आते हैं हम, जो रिक्त पद हैं, क्या कितने पोस्ट निकली हुई है। तो इन्होंने एनटीएसपी के लिए टेबल 1 to 4 दिया हुआ है, और वहीं टीएसपी के लिए टेबल 1 to 2 दिया हुआ है। महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन इसके अंदर दिया हुआ है, फीमेल्स के लिए 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके लिए जो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं उनको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। देन टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी जो डिटेल्स दी गई हैं उनको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। इन्होंने बताया है कि जो भी एप्लीकेंट होंगे जो राजस्थान के बाहर के होंगे, उनको हम ये अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो किसी अदर स्टेट के अंदर। लेकिन अगर आप बाहर के एप्लीकेंट हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो पहले 2 साल होंगे उसमें फिक्स रेम्युनरेशन 14,600 रुपये आपको दिया जाएगा, और जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो सेवेंथ पे कमीशन जो था उसके हिसाब से आपका पेमेंट जो है मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने लगेगी। फिर आगे इन्होंने बताया कि क्या क्या, मतलब आपके पास न्यूनतम जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए उनको, वो बेसिकली 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। और कोई भी जो ड्राइवर पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल की जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। किस डेट से? 1 जनवरी 2026 से। तो मतलब 1 साल पुराने का मतलब हो गया 1 जनवरी 2025 तक, या उससे पहले आपका लाइसेंस बन चुका हो, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए। फिर इन्होंने डिटेल बना रखा है, इन्होंने बहुत बढ़िया टेबुलर डेटा दे रखा है कि आप जो आपकी एज लिमिट रिलैक्सेशन है वो किस तरीके से होगी। तो इन्होंने
अनरिजर्व कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस, SC ST, BC, MBC, फिर जो भी आपके भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन, उनके लिए इन्होंने महिला पुरुष और पुरुष महिला, इन्होंने डेट, कट ऑफ डेट एक तरीके से दे दिया है कि जो जो निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, और ये निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है सिचुएशन को, तो आप देख लीजिए इसके बीच में अगर फॉल करते हो तो वेल एंड गुड है। पुरुष महिला दोनों के लिए इन्होंने बता दिया है। कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए भी इन्होंने इसी तरीके से डेट स्पेसिफाई कर दिया है कि इस डेट के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, या फिर निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ फॉल कर रही है, और क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, ये खुद आप चेक करिएगा इसको। फिर इन्होंने शारीरिक मापदंड के लिए भी कंडीशन बता दिया है। सामान्य क्षेत्र में पुरुष महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें हैं, और 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए इन्होंने अगर कुछ वहां पे जो रिलैक्सेशंस है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप अगर उसमें बिलोंग फॉल करते हैं तो उस हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। अदरवाइज आप जो जनरल जो सामान्य क्षेत्र होता है उसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने डिफाइन कर रखा है। आगे आते हैं, इसमें अपनी डिटेल्स इन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने एलोबरेट कर रखा है। तो अब सारी चीजों को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा एप्लीकेशन करने से पहले। इन्होंने बाद में ये भी बताया पॉइंट नंबर 7 में कि नियुक्ति के लिए अयोग्यता, मतलब आप कब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके के केस वगैरह हैं तो उसको आपको डिस्क्लोज करना होगा, और अगर आप उसमें से बच भी गए हैं तो क्या क्या कंडीशंस थी वो सारी चीजें आपको एलोबरेट करके बतानी होंगी। आप कोई भी तथ्य नहीं छुपाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो। आगे इन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा या फिर जो फिजिकल होगा उसके लिए आपको ई प्रवेश पत्र दिया जाएगा, बेसिकली जो कि आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, और अभ्यर्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। वही आपको SSO ID से लॉगिन करके और आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि जो भी एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना है वो आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि हर 5-7 दिन पे एक बार अपने SSO ID लॉगिन पे जा करके चेक कर लिया करिए कि ये एडमिट कार्ड आया है नहीं आया। कई बार चीजें एकदम लास्ट में आती हैं और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हो चीजों के लिए, तो उसको आप चेक करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, और वेबसाइट भी विजिट करते रहिए। जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 3 स्टेप है। पहला इनका लिखित है, और रिटन टेस्ट है, देन उसके बाद से फिजिकल टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और कोई अगर आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी इन्होंने छूट दिया हुआ है। तो 150 मार्क्स का कांस्टेबल सामान्य, बल्कि तीनों के दोनों के 150 मार्क्स का है। कांस्टेबल बैंड के लिए कोई लागू नहीं हुआ है टेस्ट। और जो फिजिकल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 दिसंबर के है। और देन उसके बाद से आपका अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए कांस्टेबल सामान्य में 20 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो मार्क्स का टोटल है, कांस्टेबल सामान्य के लिए 170, कांस्टेबल चालक के लिए 180 एंड कांस्टेबल बैंड के लिए 30 पॉइंट्स है। OMR टेस्ट जो होगा उसके लिए आप देख लीजिए, इसमें 3 कैटेगरी है और उसमें 60, 45 और 45 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 25% आपका नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा, तो 25% का मतलब हो गया 1/4 आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत आंसर देने पे। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 25% है, मतलब आपका गलत आंसर देने में 25% नंबर काट दिए जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट जो है उसके लिए भी इन्होंने कंडीशन बता दिया है कि ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए जो मेल होंगे उनके लिए 25 मिनट्स है, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। फीमेल्स के लिए 35 मिनट्स का है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट्स का है, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति या अनु जनजाति के 30 मिनट है। मतलब कुल मिला के भूतपूर्व सैनिक और ये लास्ट के 2 कैटेगरी 30 मिनट्स है, फीमेल्स के लिए 35 एंड पुरुष के लिए 25 मिनट्स है। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसकी अपनी तैयारी अपनी, हाँ, रखिएगा। देन उसका से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा,
तो ये कंडीशंस इन्होंने हर चीज की पहले ही क्लियर कर दी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा 30 मार्क्स का, ऊपर ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसको लेकर के। और या आगे ये देखते हैं कि कांस्टेबल चालक पद के आवेदक के पास दिनांक 1/1/26 से पूर्व बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग, ये हमने पहले ही ये पॉइंट रीड कर लिया था कि 1 जनवरी 2026 से 1 साल पहले तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बोथ लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। एनीवेज, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही थी, एनसीसी का अगर है, सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर, बी है तो 8 और ए है तो 6 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने होमगार्ड के अंदर सेवा अगर आपने दी हुई है, निरंतर सेवा मतलब कंसिस्टेंट, लगातार आपने 3 साल दी है तो 10 पॉइंट, लगातार 2 साल दिए तो 8 पॉइंट, और 1 साल दिए तो 6 पॉइंट, मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए सर्विस, तभी ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपने ये डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो 10, 8 और 6 इन्होंने अलग कैटेगरीज बना करके क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। फिर आपके जो सारे टेस्ट वगैरह हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं सेल्फ अटेस्टेड, वो सब आपको लगा करके ये इनको बताना पड़ेगा। तो इन्होंने पूरी लिस्ट अपने में, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं आमतौर परीक्षा के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। कुल मिला कहानी ये है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और ये सारे पॉइंट जो जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो सब आप एक एक करके टिक करके और रख करके ले जाइएगा। एक ओरिजिनल अपनी फाइल बना करके, और एक उसकी फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करिएगा उसको। कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, उनको आप रीड आउट कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी भी तरीके की सिचुएशन, तो ये मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, 2 मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी साथ में दी हुई है। तो इस ईमेल पे अपनी समस्या को लिख करके अपना जो भी क्वेरी है उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो अब आगे नीचे जो वैकेंसीज है उसको देख लेते हैं। ये वैकेंसीज निकली हुई हैं टेबल कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु रिक्त पदों की स्थिति, मतलब टीएसपी के लिए है, सामान्य नॉन टीएसपी के लिए ये। तो इन्होंने क्या किया है, कमिश्नरेट के हिसाब से इन्होंने सारी चीजें बना दी हैं। और यहाँ पे टोटल अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और उसके अंदर भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना है, तो सारी सीटों का क्लैरिफिकेशन इन्होंने बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ है। तो टोटल जो वैकेंसीज इन्होंने शो की हैं वो है 6,456, 6,456 इन्होंने वैकेंसीज को रिफ्लेक्ट किया है यहाँ पर। अभी मैं इसी के अमेंडमेंट को दिखाता हूँ। ये जो अमेंडमेंट आया हुआ है इसी को लेकर के है, तो इन्होंने उसी चीज को यहाँ पर, मैं एडवर्टीजमेंट के स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ, ये 26 अप्रैल को इन्होंने अमेंडमेंट निकाला है। और ये अमेंडमेंट इसी को लेकर के है, जो वैकेंसी आपको ओरिजिनल अभी दिखाई जा रही थी। तो अभी ये 6,751 हो गई है, मतलब पहले जो था ये 6,456 था, एंड करंट में ये 6,751 हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो सीट्स हैं बेसिकली इसमें कैटेगरी में बढ़ गई हैं। अब आते हैं सेकेंड वाले फेज पे। इसमें 412 सीट्स थे टोटल टोटल, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने सारी चीजें बता रखी थी। जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट में देखते हैं क्या चीजें चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर अभी भी 412 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है आपके जो कांस्टेबल भर्ती में कांस्टेबल बैंड नॉन टीएसपी के अंदर था, ये 71 वैकेंसी थी। जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर भी आपकी 71 वैकेंसी ही है। और जो लास्ट में है दैट इज कनिष्ठ सामान्य टीएसपी, ये 1162 है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अमेंडमेंट के साथ इसको कंपेयर कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के ये इन्होंने वैकेंसी ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। जो अमेंडमेंट आए हुए हैं उसको भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट आए हुए 1360 को ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये अमेंडमेंट का लेटर आपको मिल जाएगा 26 अप्रैल का। और ये इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको रीड आउट कर लीजिए, और रीड आउट करने के बाद से आप अपने फॉर्म को यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जो 1360 का जो एडवर्टीजमेंट था उसको आप रीड कर लीजिए, और इसको फॉर्म के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच।